आने से, ओ तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, जोर से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। बोलिए अपने हाथों को उठाकर जोर से, बदल जाते, हालात बदल जाते हैं, बोलिए हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, जोर से, यीशु तेरे आने 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 से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाती हैं, हालात बदल जाते हैं। अपने हाथों को उठाकर कलीसिया, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। सब बैठ जाएं अजीजों। हालेलुया, हालेलुया। आपके हालेलुया में आज मजा नहीं आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया में आवाज जरा कम है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम में आप सबका वेलकम है। आप सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप सबको जय मसीह की, आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जितने भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां यहां पर मौजूद हैं, मैं सबसे विनती और प्रार्थना करता हूं कि आज दिल खोलकर मेरे खुदा की महिमा करें, दिल खोलकर धन्यवाद दें, दिल खोलकर, मन खोलकर। जिनके मन में ये बात है, बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई बहुत सारे मनों में कि पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा, पता नहीं परमेश्वर मुझसे बात कब करेंगे, पता नहीं मुझे आशीष कब मिलेगी। आज दिल खोलकर विश्वास करें कि आज परमेश्वर ने अगर आपको पवित्र मंदिर में आने का अवसर दिया है, आज अगर परमेश्वर ने अपने समीप बुलाया, तो आज आप आशीष लेकर ही जाओगे। आमीन। एक दूसरे को हाथ मिला और गवाही दो। परमेश्वर, मैं बहुत आनंदित हूं जब आप मुंह से अंगीकार करते हैं और एक दूसरे को हाथ पकड़कर गवाही देते हैं, तो परमेश्वर बहुत आनंदित होते हैं। फिर से कहें, परमेश्वर, मैं बहुत आनंदित हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं आपको धन्यवाद देती हूं। यस, जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद दें।
आइए हम एक प्रार्थना करेंगे मिलकर। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आज का दिन प्रभु जी बड़ा ही सुंदर दिन प्रभु जी आपने हमारे जीवन में ठहराया। आज जो आपने प्रभु जी हमारे जीवन में ये समय, ये घड़ी अपनी महिमा के लिए जो ठहरा दी है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम इस लायक नहीं थे, लेकिन आपने प्रभु जी हम पर दया की, आपने हम पर अनुग्रह किया और हमें अपने समीप आने का अवसर दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम बहुत आनंदित हैं क्योंकि लाखों की भीड़ में से आपने हमें चुना है। लाखों की भीड़ में से आपने हमें चुना है। और मेरे खुदा, मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं कि जितने भी लोग अलग अलग राज्यों से, हिंदुस्तान के कोने कोने से, जहां से भी ये लोग आए हैं, मेरे पिता सब पर दया कर, सब पर दया कर। कोई भी तेरे दर से ना खाली हाथ गया ना कोई जाएगा। मैं विश्वास करता हूं पिता परमेश्वर के आज सबके ऊपर आपकी दया होने पाए। सब लोग प्रभु जी अपनी ब्लेसिंग को आज ग्रहण करने पाए। धन्यवाद पिता, तारीफ हो मेरे पिता। जोरदार और एक आज का दिन वाकई बहुत सारे लोगों को शायद मालूम होगा, बहुत सारे लोग शायद जानते हैं, लेकिन आज का दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो ठहराया वो बहुत सुंदर दिन है, बहुत आनंदित दिन है। कहीं आमीन। आमीन। और निकालें प्रभु के वचन से प्रेरितों के काम। आज वचन को सुनने से आपको एक नई आशीष मिलने वाली है। आमीन। और जिनके काम रुके हुए हैं, बड़े लंबे समय से जिनके काम रुके हुए थे, बड़े लंबे समय से जिनके काम रुके हुए, जो बंधनों में अभी भी लगता है कि मैं बंधनों में हूं, आज हर एक श्राप, हर एक बंधन आपके ऊपर से टूटेगा। आमीन। जो धन्यवाद कर रहे हैं तालियों के साथ, लेकिन आज वचन में जाने से पहले हम मिलकर एक छोटा सा कोर्स गाएंगे। उसकी प्रस्तुति, उसकी आराधना एक मन होकर। और जो लोग प्रभु से बात करना चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर के अपने दिल की बात जो परमेश्वर से शेयर करना चाहते हैं, जो लोग दुख में, तकलीफ में, समस्याओं में अपने दिल की बात जो शेयर करना चाहते हैं, इस आराधना में अपने मन की बात परमेश्वर के सामने रखें। आंख बंद करें, अपनी दिल की बात प्रभु के सामने रखें। अपना बोझ जो आप लेकर आए हैं, आप कह दें परमेश्वर के मैं अपने बोझ को आज लेकर नहीं जाऊंगा। मेरा सारा बोझ आज हल्का हो चुका है। और अपने मन की जो भी बात है, अपने बच्चों को लेकर, बिजनेस कारोबार को लेकर परमेश्वर के साथ शेयर करें। और एक छोटा सा कोर्स, उसकी प्रस्तुति, उसकी आराधना मिलकर हम करेंगे, क्योंकि एक मन होना बहुत जरूरी है। इस समय मैं आपसे विनती करता हूं कि आप सब एक मन हो जाएं और एक मन होकर इस आराधना में हम प्रभु को महिमा देंगे। यस प्लीज। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 आराधना
आराधना तेरी आराधना। मैं बाग का पादे उड़दा ही जावांगा तेरी महिमा दे करके नया बल में पावांगा। मैं बागू का पादे उड़दा ही जावांगा तेरी महिमा दे करके नया बल में पावांगा। आराधना 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 तेरी अपने हाथों को उठाते हुए आराधना 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 तेरी आराधना। मैं तेरी हर रचना तेरे विच वसदा हां तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा हां। मैं तेरी हर रचना तेरे विच बसदा हां तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा हां। मैं तेरी हर रचना तेरे विच बसदा हां तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा। अपने हाथों को उठाते हुए आराधना 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 तेरी आराधना। दिल से आराधना 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 तेरी आराधना। अपने हाथों को उठाते हुए हिलाते हुए वो इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। लिखा उसके कलाम में मेरा धर्मी जन कभी भूखे न रहने पाएगा। इंतजामी खुदा 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 है तेरा ते मेरा इंतजामी खुदा है तेरा ते मेरा इंतजामी। कदी हो बड़ी ना देवे मेरी हानि खुदा कदी हो बड़ी ना देवे मेरी हानि खुदा है तेरा ते मेरा इंतजामी खुदा है तेरा ते मेरा इंतजामी। इंतजामी खुदा इंतजामी खुदा इंतजामी खुदा इंतजामी। अपने हाथों को उठाते हुए अपने होठों को बलिदान करें। जिथों बीजिया भी नहीं उथों खट के लिया मैं जिथों बीजिया भी नहीं उथों कट के लिया मैं किसे गल च ना काटा सगों खट के लिया मैं किसे गल च ना काटा सगों खट के लिया मैं राखी करदा मेरी सुबह सबके हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दें और निकालें प्रभु के वचन से
प्रेरितों के काम पहला अध्याय और पढ़ेंगे 3 और 4 को। हालेलुया। उसने प्रेरितों के काम उसने बेटे वेट जब वचन बोला जाता है तो एक थोड़ा सा समय देना चाहिए। लोग बाइबल खोलते हैं। प्रेरितों के काम पहला अध्याय, जल्दी से सब निकालें। पहला अध्याय और उसका 3 और 4 को हम पढ़ेंगे। यस पढ़ बेटे। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बात करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। कहीं हालेलुया। हालेलुया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। उसने दुख उठाने के बाद पक्के प्रमाणों के साथ अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। यानी यहां पर किसकी बात हो रही है? यीशु मसीह की। यीशु मसीह, हम सब जानते हैं, गुड फ्राइडे के दिन बलिदान हुए और ईस्टर के दिन जी उठे। गुड फ्राइडे के दिन बलिदान हुए, ईस्टर के दिन जी उठे, पुनरुत्थान हुआ। और जब ईस्टर के दिन वो जी उठे, उन्होंने एक भविष्यवाणी किया था कि मैं मौत को हराकर जी उठूंगा। वो भविष्यवाणी पूरी हुई और वो पुनरुत्थान के दिन वो जी उठे। कहीं हालेलुया। हालेलुया। और हम सब जानते हैं कि मरियम मगदलिनी और उनके जितने भी चेले थे, उन्होंने बार बार यीशु मसीह को देखने के बाद भी यकीन नहीं करते थे। ये इस वचन में वही बात को बताया गया कि पक्के प्रमाणों के बाद, पक्के प्रमाण मतलब पक्के सबूत परमेश्वर ने दिखाए, चिन्ह दिखाए, चमत्कार दिखाए, अपने आप को सामने प्रेजेंट करके दिखा दिया कि मैं ही हूं, मैं जिंदा हो चुका हूं। उसके साथ रहने वाले, उसके साथ खाने वाले, उसके साथ चलने फिरने वाले, जो उसको पहचानते थे, जो दिन रात उसके साथ रहते थे, जो उसके साथ रहने वाले जो चेले थे, वो उसको पहचान नहीं पाए पुनरुत्थान के बाद। तो इस वचन में परमेश्वर यही बात बता रहे हैं कि बड़ा दुख उठाने के बाद, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से यानी बहुत सारे सबूत उसने दिए कि मैं ही हूं। अपने पुनरुत्थान का, अपने जी उठने का उसे सबूत देना पड़ा। और एक नहीं, यहां लिखा बहुत से सबूत, बहुत से पक्के प्रमाण उसने दिखाए। बोल हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को उसने जीवित दिखाया, यानी कि जिंदा होने के लिए कि मैं जी उठा हूं। जबकि उसने भविष्यवाणी की थी। इस वचन में परमेश्वर ये बताना चाहते हैं कि मैं अपने ही चेलों को और बहुत सारे लोगों को, जिनके जो जानते थे भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है, यीशु मसीह जी उठेगा, और बहुत से पक्के प्रमाणों के बाद भी यीशु मसीह को बताना पड़ा कि मैं जी उठा हूं। लेकिन पक्के प्रमाणों के बाद, बड़ा दुख उठाने के बाद। बोल हालेलुया। हालेलुया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को, किसको? अपने आप को लिखा जीवित, अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, अपने आप को जीवित दिखाया, यानी कि अपने जिंदा होने के लिए पक्के प्रमाणों के साथ उसने सबूत दिए कि मैं जी उठाऊं। बोला हालेलुया। हालेलुया। और उसके बाद क्या लिखा? और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा। कितने दिन तक? यानी ईस्टर से 40 दिन तक यीशु मसीह धरती पर रहे और लगातार उनको दिखाई देते रहे, अपने चेलों को। और उस समय जो इजरायली लोग, जो आसपास भीड़ थी, बहुत लोगों को वो दिखाए। और अपने ही जिंदा होने का सबूत भी उन्हें देना पड़ा।
जैसे कि चेलों ने विश्वास नहीं किया, बहुत सारे बोलते थे कि हाथ को टच करके देखेंगे, हाथ के सुराख कीलों के जो सुराख है उसमें उंगली घुमा कर देखेंगे। ऐसे बहुत सारे प्रमाण यीशु मसीह ने दिए। बहुत सारे लोगों ने उसके साथ खाया, बहुत सारे लोगों ने उसके साथ उसको छू कर देखा, उसके बातचीत किया, उसको टच किया। जब तक यकीन नहीं हुआ, अपनी आंखों से या हाथ से छू कर नहीं देखा, तब तक यकीन नहीं किया। इसीलिए ये बात यहाँ पर लिखी गई है कि बहुत से पक्के प्रमाणों के साथ मैंने दिखाया अपना ही जिंदा होने का सबूत। और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा। 40 दिन तक, कितने दिन तक? 40 दिन तक वो दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। किसकी बातें करता रहा? परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। वो उन्हें बताता रहा कि परमेश्वर का राज्य आने वाला है, परमेश्वर का राज्य निकट है, परमेश्वर का राज्य आ चुका है। वो परमेश्वर के राज्य के बारे में उनको बताता रहा, केवल बातें करता रहा, उनको बताता रहा, उनका मार्गदर्शन करता रहा। किसकी? परमेश्वर के राज्य की। बोल हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर लिखा, जरा ध्यान से सुनना, कितने दिन? 40 दिन। 40 दिन। कितने दिन? 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा। और फिर उसने एक बात कही, पढ़ेंगे 4। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। एक मिनट। और उनसे मिलकर उन्हें क्या दी? आज्ञा। क्या दी? आज्ञा। अपनी बाइबल के अंदर जो लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, जो लोग आत्मिक उन्नति के मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं, हाथ खड़ा करें। अब आप में से कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा, जिन्होंने हाथ खड़ा कर दिए वो हाथ नीचे करें। मैंने कहा स्पिरिचुअल ग्रोथ, आत्मिक उन्नति में जो बढ़ना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें। आपने हाथ खड़ा किया अभी, लेकिन अब केवल वो हाथ खड़ा करेंगे जो, अभी किसने हाथ खड़ा किया था? बढ़ने वालों ने। किसने? अब हाथ खड़ा करेंगे दौड़ने वाले। हालेलुया। मैंने कहा पहले जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया था, चीटिंग नहीं है ये। बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा किए थे अभी कि मैं आत्मिक उन्नति में बढ़ना चाहता हूं। मैंने कहा कि वो लोग हाथ अब नहीं खड़ा करेंगे जो लोग दौड़ना चाहते हैं। आधे लोग हाथ खड़ा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पहले बात समझ ही नहीं आई थी। कोई बात नहीं, आप दौड़ना चाहते हो या बढ़ना चाहते हो, मतलब तो बढ़ोतरी से है। बोल हालेलुया, हालेलुया। और जो लोग बढ़ना चाहते हैं, जो लोग दौड़ना चाहते हैं आत्मिक उन्नति के मार्ग पर, और जो लोग परमेश्वर से अपना रिश्ता दृढ़ करना चाहते हैं, और जो लोग परमेश्वर से अपना रिश्ता दृढ़ करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, और जो लोग परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, और जो लोग अपनी ब्लेसिंग को जो आज तक कभी नहीं मिली, आज अभी यहीं पर यहीं बैठे बैठे पाना चाहते हैं, कल या परसों नहीं, आमीन। आज यहीं पर अभी के अभी। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।